व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। यहाँ ऑफ अबाउट का मतलब होता है लगभग, तो ऑफ अबाउट 12 यानी कि लगभग 12। तो व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 यानी जब मैं लड़की थी लगभग 12 की, यानी 12 साल की। आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज। यूज्ड टू एक्चुअली वहां काम में आता है जहां पे कोई काम बार बार किया जा रहा हो, या किसी कोई घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी हो रही थी और आगे भी हो रही है। जैसे कि मैं राजा बुक शॉप पे गया, तो मैं एक बार गया तो मैं लिखूंगा कि आई वेंट टू राजा बुक शॉप। बट अगर मान लो कि मैं रोज ही जा रहा हूँ, या लगभग या बहुत बार जाए जा रहा हूँ, वहां पे मुझे जाना ही पड़ता है, तो मैं लिखूंगा आई यूज्ड टू गो राजा बुक शॉप। ठीक है, समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यूज्ड टू यहाँ पे बहुत बार जिक्र होएगा, ठीक है, तो यूज्ड टू इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो घटना बहुत बार हो रही होती है। आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज, ये जो लेखिका है वो बता रही है कि आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज, कि मैं रहा करती थी एक विलेज में, जो कि कहाँ था? इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में था। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, यानी दादी जी और दादाजी के साथ। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। सो वी यूज्ड टू, फिर से आ गया, सो वी यूज्ड टू गेट, तो वो प्राप्त किया करते थे। क्या प्राप्त किया करते थे? मतलब लगभग मुख्यतः या हमेशा ही या रोज वो क्या प्राप्त किया करते थे? मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, यानी सुबह का पेपर शाम को मिलता था इनको। ठीक है। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगजीन थी यूज्ड टू कम, आया करती थी। कब आया करती थी? एक दिन लेट, वन डे लेट। ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली। ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सब। हम सब कौन? जो परिवार में जितने भी लोग थे या उस गांव के और भी लोग। तो ऑल ऑफ अस, हम सब, वुड वेट एगरली। एगरली मतलब कि उत्सुकता से, तो उत्सुकता से वेट करते थे, इंतजार करते थे। किसका? फॉर द बस, बस का। विच यूज्ड टू कम, जो कि आया करती थी, विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। ठीक है, इन चीजों के साथ वो बस आया करती थी। एट दैट टाइम, उसी समय की बात है जब ये बता रही है अपनी कहानी, कि उस टाइम पे त्रिवेणी वाज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में त्रिवेणी नाम की बहुत ही पॉपुलर राइटर थी, फेमस। शी वाज ए वंडरफुल राइटर, मतलब वो बहुत ही शानदार लेखिका थी। राइटर मतलब लेखिका। ठीक है। हर स्टाइल वाज इजी, उसकी जो लिखने की जो स्टाइल थी ना, वो बहुत ही सरल थी, इजी थी टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड वेरी कन्विंसिंग, मतलब समझ में आने वाली चीज थी वो। ठीक है, कन्विंसिंग मतलब समझ में आने लायक। तो हर स्टोरीज यूजुअली, हर स्टाइल वाज इजी एंड वेरी कन्विंसिंग, मतलब समझ में आने लायक। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड, उसकी जो स्टोरियां थी, उसकी जो कहानियां थी, हर स्टोरीज मतलब उसकी कहानियां, यूजुअली मतलब प्राय या मैक्सिमम, डील्ट मतलब कि आधारित थी। ठीक है, किस पे आधारित थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है दिमागी समस्याएं, और वो भी कैसी? कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल का जस्ट अपोजिट मान लो होता है कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स दिमागी जो समस्याएं होती थी, ये सॉरी, जो मानसिक जो समस्याएं होती थी उनके ऊपर बेस्ड उसकी कहानियां होती थी। और ये जो मानसिक प्रॉब्लम्स वाली जो जिन समस्याओं के ऊपर इनकी कहानी जो बेस्ड होती थी, वो किसकी होती थी? इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम जनमानुस था। मतलब कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है,
इस तरीके के जो लोग थे, उनकी जो आम जीवन में जो उनको मानसिक समस्याएं आती थी, उनके ऊपर बेस्ड उसकी कहानी होती थी। वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई रिक्शा वाला है, अब मान लो कि उसके 2 या 3 बच्चे हैं, अब वो उनको कैसे पढ़ा रहा है, सुबह कितने बजे उठ के वो रिक्शा चलाने जाता है, उसको जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा है, भूखे रहना पड़ रहा है, मम्मी पापा भूखे रह के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप के जीवन पे आधारित उसकी कहानियां होती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये वो लड़की है और ये दादी माँ है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, यानी कि कन्नड़ लिटरेचर जो है उसका दुर्भाग्य हम कहेंगे कि सी डाइड वेरी यंग, कि जो अभी जिस लेखिका त्रिवेणी की हम बात कर रहे थे, वो मतलब कि बहुत यंग थी, यानी जवान ही थी कि वो मर गई। ठीक है, अब उस घटना को 40 इयर्स बीत चुके हैं। ठीक है, आफ्टर 40 इयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, लोग ना आज भी उसके नॉवल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पीपल्स कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, उसके नॉवेल्स को प्रशंसा करते हैं आज भी लोग पढ़ने के बाद में, कि कितनी अच्छी उसकी स्टोरी होती है, जो कि लोगों को अच्छी लगती है। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनके नॉवेल्स में से एक है काशी यात्रा, कॉल्ड काशी यात्रा। ठीक है, वाज अपेयरिंग एज ए सीरियल, जो कि एक सीरियल के रूप में आ रहा था। अपेयरिंग मतलब कि आ रहा था। ठीक है, कैसे आ रहा था? एज ए सीरियल। जैसे आप लोग टीवी पे कोई देखते हो ना, जैसे मान लो कि डांस इंडिया डांस है या इंडियाज गॉट टैलेंट है, अब वो पूरा का पूरा जो एक उसका जो एपिसोड होता है, वो पूरा तो बहुत बड़ा होता है, बट उसको हर सैटरडे संडे को वो लोग एक टुकड़ों के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो काशी यात्रा नाम का जो नोवेल था कल्याणी का, वो मैगजीन में आ रहा था छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डेली। तो काशी यात्रा वाज अपेयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली मैगजीन, जिसका नाम था कर्मवीरा, कर्मवीरा। तो इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा। ठीक है, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये जो सीरियल आ रहा था काशी यात्रा, ये क्या था? ये इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, यह एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी। एंड हर अर्डेंट डिजायर, अर्डेंट डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। ठीक है, किसी चीज को लेकर के तीव्र इच्छा। तो इसकी तीव्र इच्छा क्या थी? टू गो टू काशी और वाराणसी, काशी और वाराणसी जाने की इच्छा थी। अब देखिए, मोस्ट हिंदू बिलीव्स, मतलब जो मैक्सिमम जो हिंदू हैं वो बिलीव करते हैं किस बात में? दैट गोइंग टू काशी एंड, कि काशी जाओ, कि काशी जाना चाहिए या काशी जाने में, एंड वर्शिपिंग, वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, जो भगवान विश्वेश्वर है उनकी पूजा करना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हिंदूज बिलीव करते हैं किसमें? काशी जाने में और वहां जाकर के लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने में। ठीक है, और वो मानते हैं कि इज द अल्टीमेट पुण्य, कि ये जो काम है ना, काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना, ये अल्टीमेट पुण्य है, यानी कि इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं, ऐसा लोग मानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, तो ये जो कहानी में जो ओल्ड लेडी जिसकी बात हो रही है, जो जाना चाहती है, तो उसका भी बिलीव कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर, और वो मतलब वहां जाने की तैयारियां कर रही थी एक तरह से। ठीक है, वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल, ऐसा इस नोवेल में डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी, इस कहानी में, देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल, इस कहानी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी है। यंग ऑर्फन गर्ल मतलब एक अनाथ लड़की जिसके माता पिता नहीं थे। ठीक है, जिसके माता पिता नहीं थे, वो फॉल्स, तो अब माता पिता नहीं है और वो मान लो कि 25 साल की हो गई है, वो यंग हो गई है, 24-25 साल उसकी एज हो गई है, माता पिता नहीं है, शादी कौन करे? ठीक है, तो उसको एक लड़का पसंद आता है, तो वो फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी,
मतलब उसको किसी से प्यार होता है, बट उसके पास पैसा नहीं है, किसके लिए? फॉर द वेडिंग, शादी करने के लिए। इन द एंड, अंत में क्या होता है इस कहानी में कि जो ओल्ड लेडी जो काशी जाना चाह रही थी ना, तो द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग। ओल्ड लेडी ने गिव्स अवे मतलब दे दिया, ऑल हर सेविंग्स, अपनी सारी की सारी बचत, पैसा जो कि उसने जमा किया था काशी जाने के लिए, ठीक है? तो गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी, काशी बिना गए, ठीक है? सी सेज, और उसने वो कहती थी, क्या कहती थी कि वो कहती है कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, कि इस अनाथ लड़की की जो खुशी है ना, इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बजाय? देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, लॉर्ड विश्वेश्वरा, यानी उनकी पूजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्फन गर्ल की खुशी, ठीक है? एट काशी। तो माई ग्रैंड मदर कृष्ण का, अब वो जो लेखिका है, जो ये कहानी हमें बता रही है ना पूरी, वो कह रही है कि माई ग्रैंड मदर कृष्ण का, उसकी ग्रैंड मदर जो उनका नाम है कृष्ण का, तो वो कहती है कि नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, तो वो पढ़ भी नहीं, इसलिए वो नहीं पढ़ सकती है। एवरी वेनसडे, हर बुधवार को, द मैगजीन वुड कम, मैगजीन आती थी, है ना? एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड, और मैं उस मैगजीन में वो अगला एपिसोड में पढ़ती थी। कौन से अगले एपिसोड की बात हो रही है? काशी यात्रा, जो एक नोवेल था, जो एक कहानी थी। तो उसकी ये जो कहानी चल रही है ना, कि एक बूढ़ी लेडी थी और एक अनाथ लड़की थी, वो वहां जाना चाहती थी, फिर उसकी शादी के लिए पैसे दे दिए। ये पूरी कहानी सुना कौन रहा था? ये लेखिका सुना रही थी, किसको? अपनी ग्रैंड मदर कृष्टिका को, ठीक है? तो और ये कहानी किस में आ रही थी? हर बुधवार को एक मैगजीन में आ रही थी, और हर बुधवार को उसका नेक्स्ट एपिसोड आता था, ठीक है? ओके। तो एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, ठीक है ना? ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उस समय के दौरान, सी वुड फॉरगेट, कौन से समय के दौरान? जब वो लड़की, जो इसकी लेखिका है, जब वो 12 साल की थी और अपनी दादी को मैगजीन में आने वाली ये कहानी सुना रही थी, उस समय की थी। तो जब वो कहानी सुनाती थी ना, उस समय, उस दौरान क्या होता था? सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, कौन? दादी। दादी जो है सारा काम भूल जाती थी, फॉरगेट ऑल वर्क, एंड लिसन विद द कंसंट्रेशन, एंड लिसन, सुनती थी कहानी को, कैसे सुनती थी? विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान के साथ। लेटर सी, लेटर बाद में, सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, फिर वो उस पूरी कहानी को बाय हार्ट, मतलब अपने मन ही मन में उसको वो रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट, माई ग्रैंड मदर टू, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, जो वो लेखिका कह रही है कि जो मेरी दादी जी है ना, वो कभी, वो भी कभी काशी नहीं गई, ठीक है? एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ, तो वो भी कभी काशी नहीं गई। और जो कहानी की जो ओल्ड लेडी थी, वो भी काशी जाना चाहती थी, लेकिन काशी नहीं जा पाई। तो इसीलिए इसकी जो दादी जी हैं, वो क्या करती हैं? सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ, वो अपनी पहचान मिलाती हैं, वो अपने आप को पहचानती हैं। कैसे? किसके साथ जोड़ती हैं? विद द नोवेल्स प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? कोई भी कहानी का मुख्य पात्र, जिसके इर्द गिर्द वो कहानी चलती है, ठीक है? तो दादी जी अपने आप को आइडेंटिफाइड करती हैं, अपने आप को पहचानती हैं, किसके साथ? नोवेल की प्रोटागोनिस्ट, यानी कि उस ओल्ड लेडी के साथ अपने आप को जोड़ के देखती हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स, सो मोर देन एनीबडी एल्स, बाकी लोगों से भी ज्यादा, ठीक है? सी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड, कौन? दादी जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, किसमें? इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ये जानने में कि आगे क्या हुआ। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यानी आगे क्या हुआ, ठीक है? इन द स्टोरी, इस कहानी में। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट,
एंड यूज टू इंसिस्ट, और मुझसे जिद किया करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि वो जो कहानी जो मैगजीन में छप के आ रही है उसको यहाँ पे सीरियल बोला गया, कि आई रीड द सीरियल, कि मैं उस सीरियल को पढ़ दूं आउट टू हर, दादी जी के लिए। तो ऐसे दादी जी मेरे से जिद करती थी मतलब, ठीक है, ओके। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स। तो आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, कि काशी यात्रा में नेक्स्ट क्या घटित हुआ, हैपेंड माने घटा। शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, दादी जी ज्वाइन करती थी अपने दोस्तों को, कहां पे, टेम्पल कोर्टयार्ड में, ठीक है, एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, यानी कि मंदिर के प्रांगण में, जहां पे क्या होता था, वेयर वी चिल्ड्रेन, लेखिका कह रही है कि हम बच्चे वुड आल्सो गैदर, इकट्ठे होते थे, गैदर माने इकट्ठा होना, टू प्ले हाइड एंड सिक, हाइड एंड सिक खेलने के लिए, ठीक है, ओके। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। अब दादी जी वहां क्या करती थी, डिस्कस करती थी, लेटेस्ट जो एपिसोड वो सुन के आती थी अपनी पोती से, जो कि लेखिका है, जो कहानी सुना रही है, तो तो वो डिस्कस करती थी किसके साथ में, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और उसी समय, एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, जो लेखिका है वो कह रही है कि मैं समझ ही नहीं पाती थी, मैं कभी समझी ही नहीं, या मैं कभी समझी नहीं कि वाई वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, कि वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि जो दादी जी और उनके फ्रेंड्स के बीच में उस कहानी पे इतनी चर्चा क्यों होती थी, ये बात बोला उस समय में समझ नहीं पाती थी बोला। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, ठीक है, वो ट्विस्ट क्या आता है देखिए सुनिए। अब एक बार क्या हुआ, वंस मानी एक बार, आई वेंट, लेखिका का कह रही है कि मैं गई, कहां पे गई, फॉर ए वेडिंग, एक शादी में, एक शादी के लिए, विद माई कजन, मेरे कजन ब्रदर के साथ, कहां गई, टू नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों में, ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, एक जो शादी है ना वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, ठीक है, एंजॉय करने के लिए और खुशियां मनाने के लिए। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, अब लेखिका कह रही है कि हम, यानी बच्चे, वी वुड ईट, हम खाते थे, एंड प्ले, और खेलते थे, एंडलेसली मतलब बिना थके, बिना रुके। सेवरिंग द फ्रीडम, फायदा उठाते थे, किसका, आजादी का, किस चीज की आजादी, बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि उनके जो बड़े माता पिता जो थे वो बिजी थे, इसीलिए इस बात की आजादी को फायदा उठाते, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज, मैं गई थी फॉर ए कपल ऑफ डेज के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए, बट एंडेड अप मतलब खत्म होते होते, ठीक है, बट एंडेड अप खत्म होते होते, स्टेइंग देयर, वहां रुकी, कितने दिन, फॉर ए वीक, एक वीक तक रुक गई बोला मैं वहां पे, ठीक है। व्हेन आई कम बैक, व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, लेखिका बता रही है कि जब मैं वापस आई, कम बैक मतलब वापस आना, टू माई विलेज, तो क्या हुआ, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, दादी की आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं चकित थी, फॉर आई हैड नेवर सीन, किस बात के लिए चकित थी, कि फॉर आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा था, नेवर सीन मतलब, नेवर मानी कभी नहीं, सीन मानी देखा, तो कभी नहीं देखा था, क्या देखा था, कि हर क्राई, किसकी, दादी की, दादी का रोना, इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कठिन से कठिन सिचुएशन थी, हार्ड से हार्ड सिचुएशन थी, उनमें भी मैंने दादी को रोते हुए नहीं देखा, ठीक है। लेकिन जब वो वहां से वापस आई शादी से, तो उसने ग्रैंड मदर को रोते देखा, तो उसके आंखों में आंसू थे। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घट चुका है, क्या हुआ, आई वॉज वरीड, मैं चिंता में थी कि क्या हुआ, मतलब दादी के साथ। अब
अव्वा इज अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। वो अपनी दादी जी को बोल रही है कि अव्वा। अब क्या होता है कि जो कन्नाडा है, जो सॉरी नॉर्थ कन्नड़ जो है, नॉर्थ कर्नाटका जो है, वहां पे मदर जो होती है ना उसको अव्वा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कह रही है कि अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा, मतलब मैं जो दादी है उसको अव्वा बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नाडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, मतलब नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ भाषा में मदर को अव्वा बोलते हैं, ठीक है। सी नोडेड, दादी ने सर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कुछ बोल के जवाब नहीं दिया, ठीक है। मतलब दादी ने सिर हिलाया कि हाँ ऑल ओके। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मैं कुछ समझी भी नहीं और इस चीज को मैंने दिमाग से निकाल दिया, मतलब मैं भूल गई। कौन, लेखिका बोल रही है। इन द नाइट, लेकिन रात में क्या हुआ। इन द नाइट, रात में। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ ओवर हाउस, जो घर का जो ओपन टेरेस मतलब घर के ऊपर जो छत होती है, तो उस ओपन टेरेस पे वी वर स्लीपिंग, वो लोग सो रहे थे, घर के बाकी लोग भी, ठीक है, सब लोग सो रहे थे। तब क्या होता है, इट वॉज ए समर नाइट, ये गर्मी की रात थी, एंड देर वॉज ए फुल मून, और जो मतलब लेखिका बता रही कि क्या सीन था, चंद्रमा मतलब पूरा था, गर्मी की रात थी, छत पे सो रहे थे। तो एवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, एवा आई एंड सैट, सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, तो वहां बैठ गई। कहां बैठ गई, नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे बिल्कुल नजदीक में, ठीक है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोर हेड, हर अफेक्शनेट हैंड मतलब अफेक्शन मतलब प्यार के साथ, स्नेह के साथ, जैसे बड़े लोग होते हैं नाना नानी दादा दादी, वो प्यार से हमारे सर पे हाथ घुमाते हैं, ठीक है ऐसे। तो उसने उसके फोरहेड पे हैंड टच किया, किसने, दादी ने, किसके, लेखिका की जो 12 साल की थी। आई रियलाइज्ड सी वांटेड टू स्पीक, और लेखिका ने रियलाइज किया, महसूस किया कि दादी कुछ कहना चाहती है, वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। अब दादी ने बोलना शुरू किया, क्या बोलना शुरू किया, वेन आई वॉज ए यंग गर्ल, कि जब मैं बहुत छोटी थी, पूरी यंग भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया, मतलब उनकी मदर जो है वो एक्सपायर कर गई, माता जी उनकी। देर वॉज नो बडी, वहां कोई भी नहीं था, टू लुक आफ्टर, ध्यान रखने के लिए, एंड गाइड मी, और मुझे गाइड करने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए। कहाँ पे, घर में। उनके घर में कोई भी नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके और उनको उनका मार्गदर्शन कर सके। माई फादर वॉज ए बिजी मैन, मतलब पिताजी बिजी थे, एंड गोट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी, ठीक है। इन दो इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, मतलब इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड, जो लोग थे ना वो कभी कंसिडर ही नहीं करते, मतलब मानते ही नहीं थे। क्या नहीं मानते थे, एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, यानी लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है वो जरूरी है, इसेंशियल मतलब जरूरी, ठीक है। लड़कियों के लिए जरूरी एजुकेशन को उस टाइम पे लोग मानते ही नहीं थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। कौन कह रहा है, दादी जी कह रहे हैं। आई गोट मैरिड वेरी यंग, बहुत छोटी उम्र में गोट मैरिड, शादी कर दी गई, एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, अब उसके बाद में मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, बाद में पोता पोती हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मैंने हमेशा मतलब हैप्पीनेस महसूस किया, किस चीज में, आई फेल्ट एंड ऑलवेज फेल्ट, और हमेशा महसूस किया, सो मच हैप्पीनेस, बहुत खुशी, किसमें, इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू,
खाना बनाने में और आप लोगों को खिलाने में। एट टाइम, कभी कभी, आई यूज्ड टू रिग्रेट, मुझे पश्चाताप होता था, मतलब दुख होता था, किस बात का? नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाने के लिए, कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। कभी कभी कुछ इवेंट आते होंगे ऐसे, जब उनको लगता होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, या पढ़ना आता तो मैं चिट्ठी पढ़ लेती, मुझे पढ़ना आता तो मैं कहानी सुन पढ़ लेती खुद ही, किसी को बोलना नहीं पड़ता। तो ऐसे मौके आने पे उनको दुख होता कि काश मैं भी स्कूल गई होती। ए सो आई मेड, तो इसका असर क्या हुआ? सो आई मेड श्योर, तो मैंने निश्चित किया या सुनिश्चित किया, दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रांड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, कि जो मेरे बच्चे हैं और जो पोते पोती हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, ये चीज मैंने सुनिश्चित करी। यानी उन्होंने अपने बेटों को और अपना पोता पोती इन सबको अच्छी एजुकेशन दिलाई। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना यहीं पे खत्म होता है। अभी फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।